हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित बसीन हेयर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि आपको पता है यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रही है सिलेबस रिड्यूस को लेकर। अपकमिंग सेशन में 2023 से लेकर 2024 वाला जो सेशन होने वाला है उसमें सिलेबस रिड्यूस को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रही है। कोई जो है न्यूज़ वो कैसे बता रहा है, कोई न्यूज़ कैसे बता रहा है, तो जिसकी वजह से लॉट्स ऑफ जो कन्फ्यूज़न है वो क्रिएट हो गई, जिसमें बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो नहीं हुआ, अगर हुआ है तो कितना हुआ है, किस क्लास का हुआ, 9th का हुआ, 10th का हुआ, 12th का हुआ है, क्या इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा या कितना रिड्यूस हुआ है, या कोई बुक्स में रिड्यूस होकर आएगा, बुक्स में चेंजेस आए या कुछ बढ़ाया गया या कम किया गया। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को स्किप ना करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो मैं आपको पता है बहुत कम बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, लेकिन सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए अब बात करते हैं लेटेस्ट सिलेबस को लेकर अपकमिंग सेक्शन के अंदर 2023 और 2004 का जो एकेडमिक सेशन होने वाला है, 2023 से लेके 2024 का अपकमिंग सेशन जो होने वाला है उसमें सिलेबस उसमें जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, लेकिन वो वाला सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है अभी तक जो एक्स्ट्रा सिलेबस हम रिड्यूस कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मतलब जो आपकी सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो वही वाला रिड्यूस हुआ है जो पिछली क्लासेस में रिड्यूस था। मतलब जो 2022 से लेकर 2023 अभी जो 10th में बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनका जैसा सिलेबस रिड्यूस था 10th का, 12th का, 11th का, 8th का, वही सेम जो है आपका जो है सेम 2023 और 24 वाले बच्चों के लिए जो सिलेबस है वो रिपीट किया गया है। उसमें अभी कोई चेंजेस नहीं आए हैं, आप किसी भी कंफ्यूजन में ना पड़े। अभी उसमें कोई भी चेंजेस की ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है सीबीएसई की तरफ से कि जिसमें आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया जाए। नो न्यू नोटिफिकेशन, कोई भी न्यू नोटिफिकेशन नहीं आई है सिलेबस रिड्यूस को लेकर 2023 और 24 वाले अपकमिंग सेशन को लेकर। जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, कोई सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ, आप किसी की बातों में मत आए। तो जो मेनली सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो बुक्स में हुआ है। मैं बुक्स का बता देता हूँ आपको। बुक्स में सिलेबस रिड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कन्फ्यूजन में आ गए हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जो आपको 2022 और 2023 में जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स आती थी उसमें आपका फुल सिलेबस था, फुल सिलेबस उसमें आपका क्या था, फुल सिलेबस था। तब क्या किया है एनसीईआरटी वालों ने, जो अब न्यू बुक्स आ रही हैं 2023 वाले बच्चों के लिए, 2024 वाले अपकमिंग सेशन के लिए, अपकमिंग जो भी आपका सेशन स्टार्ट होने वाला है उसमें के लिए जो न्यू बुक्स आ रही हैं उसमें से जो ये सिलेबस रिड्यूस था पिछले साल वो उस चीज़ को क्या कर दिया गया, उड़ा दिया गया। तो जिसकी वजह से मान लो पिछले साल आपका सिलेबस चाहे 20% रिड्यूस था या 30% रिड्यूस था, जितना भी सिलेबस जो पिछले साल रिड्यूस था उस चीज़ को अब बुक से ही हटा दिया। अब उस बुक्स को क्या किया गया, एनसीईआरटी में से रिमूव कर दिया गया है। एनसीईआरटी में से उसको क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। क्योंकि पिछले साल आप मान लो अगर आप 9th में हो, अगर आप अभी 10th में हुए, 8th में से 9th में हुए, तो हमें क्या करता, हमें ढूंढना पड़ता था कि ये वाला टॉपिक आ रहा है या नहीं आ रहा। हम मैम से पूछते थे, हम पीडीएफ डाउनलोड करते थे डिलीटेड सिलेबस की, ये टॉपिक आ रहा है या नहीं आ रहा, जिसकी वजह से लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन रहती थी बच्चों को कि ये वाला टॉपिक आएगा या नहीं आएगा। कुछ टॉपिक्स उन्हें क्लियर आउट नहीं होते थे कि ये वाला आना है या नहीं आना। तो अब सीबीएसई ने क्या किया, एनसीईआरटी ने किया है, खुद ही वो टॉपिक्स जो है न्यू जो बुक्स आ रही हैं, अभी लेटेस्ट जो बुक्स छपेंगी जो आएंगी अपकमिंग एनसीईआरटी की, उसमें से खुद ही एनसीईआरटी वालों ने जो सिलेबस है उसको हटा दिया। बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब बुक में जितने भी टॉपिक्स दिए गए, चैप्टर्स दिए गए, वो सारे के सारे आपको करने हैं। उसमें सब ये नहीं होगा कि ये डिलीटेड है या ये करना है या ये डिलीटेड है, क्योंकि एनसीईआरटी ने खुद ही डिलीट करके ही आपको न्यू बुक जो है वो प्रोवाइड कर दिया 2023 और 24 वाले अपकमिंग सेशन के अंदर। ये वाला सिलेबस जो है रिड्यूस हुआ है। उसके अलावा अगर आप बोलो कि न्यू कुछ और टॉपिक ऐड हुआ है या कुछ टॉपिक रिड्यूस हुआ, उसके अलावा सीबीएसई की तरफ से अभी कोई न्यू नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो आप किसी भी कंफ्यूजन में मत रहें। हाँ, सिर्फ ये चीज़ आप समझ लीजिए कि जो न्यू बुक्स आई है ना, बुक्स के अंदर सिलेबस को रिमूव किया गया ताकि बच्चों को आसानी हो जाए। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो टॉपिक्स नहीं भी आने होते थे, 2-3 टॉपिक्स वो भी कवर कर जाते थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता था कि उस सिलेबस में उन्हें कई बार समझ नहीं आती थी या फिर कई बार उन्हें एक्चुअल हेल्प नहीं मिल पाती जैसे उन्हें चाहिए थी। तो वो क्या करते थे, अगर मान लो ये टॉपिक नहीं आना था तो वो टॉपिक भी कर जाते थे, क्योंकि उनको डाउट रहता था कि यार इसका हाफ पोर्शन आ रहा है, हाफ पोर्शन नहीं आ रहा। तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन रहती थी। मैक्सिमम बच्चे ऐसे थे जो 5
या 7% एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक्स्ट्रा सिलेबस करके ही जाते थे, क्योंकि उन्हें क्लियर आउट नहीं होता था कि ये सिलेबस के अंदर है या नहीं है। तो जिसकी वजह से अब सीबीएसई ने काफ़ी स्टूडेंट की हेल्प कर दी है। न्यू बुक्स के अंदर जितना भी डिलीटेड सिलेबस है उसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया है। और सेकंड थिंग, इस चीज़ का जो बेनिफिट है वो न्यू बुक्स वालों को मिलेगा जो आप 2023 और 24 न्यू बुक्स आप करोगे, बाय करोगे। न्यू बुक्स अगर आप एनसीईआरटी की बाय करोगे, एनसीईआरटी की न्यू बुक्स अगर आप बाय करते हो तब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सेकंड हैंड बुक्स, अगर किसी भाई बहन की बुक्स, पुरानी बुक्स से अगर आप रीड आउट करोगे तो आपको सेम वही ऑटोमेटिकली है ऑब्वियसली कि वही पुरानी बुक्स वाला सारा फुल सिलेबस आपको मिलेगा, फुल सिलेबस वाली एनसीईआरटी बुक मिलेगी। अगर आप लेटेस्ट न्यू वाली बुक बाय करते हो तब आपको रिड्यूसिस बुक वाली, जो रिड्यूसिस सिलेबस वाली बुक है वो मिलेगी। उससे आपको क्या होगी, कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन कौन से टॉपिक नहीं आ रहे हैं या आ रहे हैं, उसमें सारा का सारा रिमूव करके आपको न्यू बुक के अंदर दे दिया गया है। अगर आपको फिर भी चेक करना है तो आपको मैं बता देता हूँ कि आप एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, ncrt.nic.in। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जिनके पास पुरानी बुक्स हैं वो इस वेबसाइट पे जाके अपनी क्लास चूज करके, सब्जेक्ट चूज करके ओपन करिए, आपकी बुक का सिलेबस जो है वो ओपन हो जाएगा, इवन पूरी बुक भी ओपन हो जाएगी। तो जिनके पास पुरानी बुक्स है वो मैच कर सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो रिड्यूस किए गए हैं पहले से। अगर जिन्होंने तो न्यू बुक्स खरीदनी है उनको तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, तो सिर्फ मार्केट जाओ न्यू बुक्स लो, उसमें तो ऑलरेडी आपको सारा का सारा रिड्यूस सिलेबस वाली जो बुक है वो मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं रिड्यूस सिलेबस के बारे में। क्या सिलेबस रिड्यूस होगा? देखो बच्चों, सिलेबस रिड्यूस के बारे में जो है न्यूज़ में चल रहा है, न्यूज़ में भी चल रहा है, सीबीएसई की एकेडमी के अंदर भी बात चल रही है। उन्होंने क्या किया, डिफरेंट स्टेट्स के जो हेड होते हैं, स्टेट्स के हेड होते हैं सीबीएसई के, सीबीएसई के जो स्टेट हेड्स हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं, मीटिंग चल रही है। मीटिंग चलने के अंदर डिसीजन लिया जा रहा है कि जो अनऑफिशियल चीज़ें हैं या जिनकी बच्चों को नीड नहीं है उन चीज़ों को क्या कर रहा है सीबीएसई, उनसे इनके साथ मीटिंग करके सलाह कर रहा है कि ये जो अनऑफिशियल चीज़ें हैं या वेस्टी चीज़ें जिनको हम एनसीईआरटी के अंदर ज़रूरत नहीं पड़ती, क्या हम उनको रिमूव कर दें। तो डिफरेंट स्टेट के साथ अभी मीटिंग चल रही है, इसके ऊपर कोई ऑफिशियल डिसीजन नहीं आया है। मे बी आने वाले कुछ टाइम में डिसीजन आ जाए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो हमारे पास नोटिफिकेशन जितनी हमने कलेक्ट की है अपनी इन्फॉर्मेशन, उसमें तो हमें यही पता चला है कि सीबीएसई के जो स्टेट हेड हैं उनके साथ मीटिंग चल रही है। मीटिंग के अंदर ये अभी क्लैरिफाई नहीं हो पाया है कि सिलेबस रिड्यूस करना है या कितना करना है, लेकिन हाँ सीबीएसई उसके ऊपर क्या कर रहा है, मीटिंग्स बैठा रहा है। इतनी हमें इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि मे भी आने वाले टाइम के अंदर और सिलेबस रिड्यूस हो जाए, लेकिन फिलहाल के लिए कोई सिलेबस रिड्यूस नहीं हो, सिर्फ उसको सिलेबस को बुक में से हटाया गया है, रिमूव किया गया, ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी होगी। और एक चीज़ और बता देता हूँ, किस किस के सिलेबस चैप्टर्स के ऊपर, टॉप सब्जेक्ट्स के ऊपर जो सिलेबस रिड्यूस की बात चल रही है। एक इंग्लिश के ऊपर इसकी बात चल रही है, हिंदी के ऊपर बात चल रही है, उसके ऊपर हिस्ट्री के ऊपर चल रही है, और साथ में आपकी चल रही है ज्योग्राफी। इन 4 सिलेबस के ऊपर मीटिंग बिठाई जा रही है, 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर मीटिंग बिठाई जा रही है। एक इंग्लिश के ऊपर, एक हिंदी के ऊपर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अगर कोई नोटिफिकेशन आएगी भी तो सबसे पहले इन 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर आएगी। इन 4 सब्जेक्ट में से आपका सबसे पहला सिलेबस रिड्यूस होगा, अगर होना हुआ तो। उसके बाद अकाउंट्स, मैथ्स, साइंस, एसएसटी के ऊपर चर्चा हो सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए जो चर्चा चल रही है स्टेट हेड के साथ मीटिंग में, वो इन 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर चल रही है, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को लेकर।